अगर तुमने कभी किसी को मसल अप, हैंड स्टैंड या ह्यूमन फ्लैग करते देखा है तो शायद तुम्हारे दिमाग में भी एक सवाल आया होगा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? लेकिन फिर तुम कोशिश करते हो 2 से 3 पुशअप्स, 1 से 2 पुलअप्स और कुछ दिनों बाद लगता है कि बॉडी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा। और यही 90% लोग कैलिस्थेनिक्स छोड़ देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारी स्ट्रेंथ की नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम की। ज्यादातर लोग रैंडम एक्सरसाइजेस करते हैं, आज पुशअप्स, कल एब्स वर्कआउट, परसों पुलअप्स, और फिर सोचते हैं कि बॉडी क्यों नहीं बदल रही। असल सच ये है कि कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइजेस का रैंडम कलेक्शन नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रेशन सिस्टम है। अगर तुम इस सिस्टम को समझ लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्गर होती जाती है और वही स्किल्स जो आज इम्पॉसिबल लगती हैं, कुछ महीनों बाद पॉसिबल हो जाती है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बिगिनर से एडवांस तक का कंप्लीट कैलिस्थेनिक्स रोड मैप देने वाला हूँ। अगर तुम बिगिनर हो, अगर तुम्हें नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करना है, या अगर तुम जिम के बिना स्ट्रॉन्ग एथलेटिक बॉडी बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जिससे तुम जीरो से लेकर रियल कैलिस्थेनिक्स स्ट्रेंथ तक पहुंच सकते हो। सबसे पहले समझो कि कैलिस्थेनिक्स का फाउंडेशन क्या है। कैलिस्थेनिक्स में बॉडी 4 मेन मूवमेंट्स पर काम करती है, पुश, पुल, लेग्स और कोर। पुश मतलब पुशअप्स और डिप्स जैसे मूवमेंट्स, पुल मतलब पुलअप्स और रोज, लेग्स मतलब स्क्वाट्स और लंजेस जैसे मूवमेंट्स, और कोर मतलब प्लैंक, लेग रेजेस और बॉडी कंट्रोल एक्सरसाइजेस। अगर इन चारों एरियाज की स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाती है तो आगे स्किल्स सीखना आसान हो जाता है। लेकिन बिगिनर की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो सीधे एडवांस्ड स्किल्स ट्राई करने लगता है, मसल अप, हैंड स्टैंड, फ्रंट लीवर, जबकि उसकी बेसिक स्ट्रेंथ अभी बनी ही नहीं होती। इसलिए पहला स्टेप है फाउंडेशन ट्रेनिंग, और यहाँ से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लो, कैलिस्थेनिक्स शुरू करने से पहले वार्म अप करना जरूरी है। बहुत लोग इस स्टेप को इग्नोर कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर तुम्हारी मसल्स प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं हुई तो इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है और वर्कआउट का फायदा भी कम मिलता है। इसलिए हर वर्कआउट से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट्स वार्म अप जरूर करो। इसमें तुम सिंपल मूवमेंट्स कर सकते हो, जैसे हल्की स्ट्रेचिंग, आर्म रोटेशंस, जंपिंग जैक्स या स्लो जॉगिंग। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि तुम्हारी बॉडी रेडी हो जाए और मसल्स एक्टिवेट हो जाए। अब आते हैं कैलिस्थेनिक्स की फाउंडेशन एक्सरसाइजेस पर। सबसे पहले बात करते हैं पुशअप्स की। पुशअप्स तुम्हारी चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को टारगेट करते हैं। अगर शुरुआत में तुमसे फुल पुशअप्स नहीं हो रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम नी पुशअप्स से शुरुआत कर सकते हो। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी तुम धीरे धीरे नॉर्मल पुशअप्स पर शिफ्ट हो जाओगे। ध्यान रखो कि हर रेप में फुल रेंज ऑफ मोशन होनी चाहिए। चेस्ट को ग्राउंड के करीब लाओ और कोर को टाइट रखो। शुरुआत में गोल रखो कि एक सेट में कम से कम 10 से 12 क्लीन पुशअप्स कर सको। अब बात करते हैं पुलअप्स की। पुलअप्स उन एक्सरसाइजेस में से एक है जो तुम्हारी बैक, बाइसेप्स और शोल्डर्स को ब्रूटल स्ट्रेंथ देती है। अगर अभी तुम एक भी पुलअप नहीं कर पा रहे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर बिगिनर यहीं से शुरू करता है। सबसे पहले नेगेटिव पुलअप्स से शुरुआत करो। बार को पकड़कर जंप करो और चिन को बार के ऊपर ले जाओ, फिर धीरे धीरे कंट्रोल के साथ नीचे आओ। जितना स्लो मूवमेंट होगा उतना ही मसल कंट्रोल बिल्ड होगा। अगर घर में पुल अप बार नहीं है तो पार्क की बार या किसी स्ट्रॉन्ग डोर फ्रेम का यूज कर सकते हो। जब तुम कंफर्टेबली 3 से 5 नेगेटिव रेप्स कर पाओ तब नॉर्मल पुलअप्स ट्राई करना शुरू करो। गोल रखो कि 3 सेट्स में 5 से 8 क्लीन पुलअप्स कर सको। अब आते हैं स्क्वाट्स पर। स्क्वाट्स तुम्हारे लेग्स और ग्लूट्स के लिए सबसे पावरफुल बॉडी वेट एक्सरसाइजेस में से एक है। यह तुम्हारी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ और बैलेंस दोनों इंप्रूव करती है। डीप स्क्वाट्स करने की कोशिश करो और ध्यान रखो कि नी टोस की लाइन में रहें और बैक हमेशा स्ट्रेट रहे। अगर शुरुआत में डिफिकल्टी हो रही है तो चेयर स्क्वाट्स से शुरुआत कर सकते हो। धीरे धीरे जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो चेयर की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। गोल रखो 3 सेट्स में 12 से 15 कंट्रोल्ड रेप्स। अब बात करते हैं लंजेस की। लंजेस लेग्स को टोन करने और बैलेंस इंप्रूव करने के लिए परफेक्ट एक्सरसाइज है। ऑल्टरनेट लेग्स से लंजेस करो और हमेशा कंट्रोल मेंटेन रखो। जब नीचे जाओ तो नी ग्राउंड के करीब आए लेकिन टच न करे। हर लेग के 10 से 12 क्लीन रेप्स के 3 सेट्स करने की कोशिश करो। अब आते हैं डीएप्स पर। डिप्स चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को टारगेट करती है और अपर बॉडी स्ट्रेंथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। इसके लिए तुम्हें पैरेलल बार्स या 2 स्ट्रॉन्ग चेयर्स की जरूरत पड़ेगी। बॉडी को कंट्रोल करते हुए आर्म्स को लगभग 90 डिग्री एंगल तक बेंड करो और फिर पुश करके ऊपर आओ। अगर शुरुआत में फुल डिप्स मुश्किल लग रही है तो बेंच डिप्स से शुरुआत कर सकते हो। गोल रखो 3 सेट्स में 8 से 12 रेप्स। और फाइनली आती है प्लैंक। प्लैंक तुम्हारे कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और स्ट्रॉन्ग कोर का मतलब है स्ट्रॉन्ग बॉडी फाउंडेशन। प्लैंक करते समय ध्यान रखो कि बैक स्ट्रेट रहे और हिप्स न बहुत ऊपर हो न नीचे। शुरुआत में 30 सेकंड्स होल्ड करने से शुरू करो और धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाओ। जब तुम आराम से 1 मिनट प्लैंक होल्ड करने लगोगे तो तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दोनों में बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। जब ये फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है तब तुम्हारी बॉडी अगले लेवल के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद तुम धीरे धीरे एक्सरसाइज प्रोग्रेशन पर जा सकते हो, जैसे पुशअप से डिक्लाइन पुशअप्स, पुलअप से एक्सप्लोसिव पुलअप्स और कोर एक्सरसाइजेस से एल सिट और हैंगिंग लेग रेजेस। अब जब बेसिक स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाती है तब कैलिस्थेनिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है, स्किल्स।
स्किल्स वो मूवमेंट्स होते हैं जो सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि बॉडी कंट्रोल और बैलेंस से आते हैं। जैसे हैंड स्टैंड सीखने के लिए पहले वॉल सपोर्ट के साथ प्रैक्टिस की जाती है और फिर धीरे धीरे बैलेंस इंप्रूव किया जाता है। मसल अप सीखने के लिए एक्सप्लोसिव पुलअप्स और डिप्स की स्ट्रेंथ जरूरी होती है। इसी तरह फ्रंट लेवर और प्लांच जैसी स्किल्स एडवांस लेवल पर आती हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। स्किल्स ओवरनाइट नहीं आती। कभी कभी एक स्किल सीखने में कई महीने लग जाते हैं, लेकिन यही प्रोसेस कैलिस्थेनिक्स को इंटरेस्टिंग बनाता है। अब एक और चीज समझना जरूरी है, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। बिगिनर के लिए बेस्ट सिस्टम है वीक में 3 से 4 डेज ट्रेनिंग, बाकी डेज रिकवरी के लिए होते हैं, क्योंकि मसल्स वर्कआउट के दौरान नहीं ग्रो करते बल्कि रिकवरी के दौरान ग्रो करते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए बॉडी को प्रॉपर फ्यूल चाहिए। तुम्हारी डाइट में प्रोटीन सोर्सेस होने चाहिए, जैसे एग्स, मिल्क, दाल, पनीर, चिकन। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं, जैसे राइस, रोटी, ओट्स। और हेल्थी फैट्स हार्मोन्स के लिए जरूरी होते हैं, जैसे नट्स और सीड्स। इसके साथ हाइड्रेशन और स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम रोज 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेते हो तो रिकवरी और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव होते हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। कैलिस्थेनिक्स में प्रोग्रेस स्लो लग सकती है, लेकिन अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो तो हर वीक तुम थोड़ा स्ट्रॉन्गर बनते हो। हर मंथ तुम अपनी लिमिट्स को थोड़ा और पुश करते हो और धीरे धीरे वही एक्सरसाइजेस जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी नॉर्मल बन जाती हैं। याद रखो, कैलिस्थेनिक्स सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये डिसिप्लिन बिल्ड करता है, पेशेंस सिखाता है और तुम्हें अपनी बॉडी पर कंट्रोल देता है। आज तुम बिगिनर हो सकते हो, लेकिन अगर तुम अगले 6 महीने तक इस सिस्टम को ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो मिरर में दिखने वाली बॉडी आज वाली बॉडी से कंप्लीटली डिफरेंट होगी। अब डिसीजन तुम्हारा है, सिर्फ वीडियोस देखते रहना है या खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। अगर तुम इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो तो कमेंट में लिखो स्टार्ट, और अगर तुम चाहो तो अगली वीडियो में हम एडवांस्ड कैलिस्थेनिक्स स्किल्स को डिटेल में सीखेंगे। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे स्ट्रॉन्ग।